अगर आप अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर शांति से काम कर रहे हो तो आप अपने मकसद को लेकर आत्मविश्वास से भर जाओगे। यह विचार है HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नाडर के। आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजबज़, वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। शिव नाडर भारत के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी है। वे HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष एवं प्रमुख रणनीति अधिकारी हैं। सन 2010 में उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तुल्य थी। 5 देशों में 100 से ज्यादा कार्यालय, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी और दुनिया भर के कंप्यूटर व्यवसायियों, उपभोक्ताओं का विश्वास। शिव नाडर अगर सबकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो इसके केंद्र में उनकी मेहनत, योजना और सूझबूझ है। शिव नाडर का जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के गांव में हुआ। उनका जन्म एक रईस परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने खुद अपनी किस्मत लिखी। उनकी शुरुआती शिक्षा तमिलनाडु के कई स्कूलों से हुई। प्री यूनिवर्सिटी डिग्री करने के लिए वो अमेरिकन कॉलेज मदुरई गए। इसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से ली। साल 1967 में उन्होंने वालचंद ग्रुप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो ये 10-12 घंटे की नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं। वो कुछ अपना करना चाहते थे। 1975 में उन्होंने माइक्रोकॉम लिमिटेड नाम से एक वेंचर शुरू किया। इसमें उनके कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया। सबसे पहले उनकी यह कंपनी भारतीय बाजार में टेलीडिजिटल कैलकुलेटर बेचती थी। बाद में इसे टेलीडिजिटल कैलकुलेटर को बेच दिया। 2008 में उन्हें IT के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी दी। जैसा कि वो कहते हैं कि बिजनेसमैन लोग किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते, वैसे ही शिव नाडर ने किया। 1974 में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भारत में कंप्यूटर्स नहीं है। IBM किसी राजनीतिक मामले की वजह से देश छोड़कर जा रही थी। 1978 में शिव नाडर ने पहला भारतीय कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था HCL 8C। उस कंप्यूटर में रॉकवेल PP8 माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। IBM अपने कंप्यूटर के 5 लाख रुपए प्रति वर्ष चार्ज करता था। वहीं इसके बाद HCL इसी काम के 3 लाख रुपए चार्ज करने लगा। भारत में बने कंप्यूटर की कीमत 2 लाख रुपए थी, लेकिन यह IBM के मॉडल 1401 के मुकाबले कम थी। यह कंप्यूटर मिड साइज की IT कंपनियों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। भारत में यह सफल रहा। शिव नाडर को ऐसा ही अवसर सिंगापुर में भी दिखा। सिंगापुर को भी वो IT सर्विसेज मुहैया करवाने लगे और उन्होंने वहां 1980 में फास्ट ईस्ट कंप्यूटर्स की स्थापना की। पहले ही साल में कंपनी ने 10 लाख का रेवेन्यू बनाया और इसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए हो गई। 1983 तक कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दिया। यहीं पर सरकार द्वारा एक अहम घोषणा की गई। 1984 में सरकार ने कंप्यूटर पार्ट्स को विदेशों से मंगवाने यानी कि इम्पोर्ट की अनुमति दे दी। इसके 3 सप्ताह के भीतर ही HCL ने यूनिक्स आधारित पर्सनल कंप्यूटर BGP बना दिया। केवल 2 वर्षों के अंदर ही यह कंप्यूटर सुपर हिट हो गया। इसी सफलता के बूते 1989 में शिव नाडर ने अमेरिका के बाजार का रुख किया। अमेरिका में पर्यावरण को बचाने की दुहाई देते हुए BGP कंप्यूटर को क्लियरेंस नहीं दिया गया। तब शिव नाडर के समझ में आया कि यदि वे किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लें तो काम हो सकता है। 1991 में HCL का HP के साथ समझौता हो गया। HP की फुल फॉर्म ह्यूलेट पैकर्ड है और यह एक बड़ी अमेरिकी कंपनी है। HP के साथ समझौते के बाद तो गाड़ी ऐसी दौड़ी कि दौड़ती ही चली गई। 2001 तक HCL भारत की नंबर 1 डेस्कटॉप कंपनी बन चुकी थी। IPO लाया गया और उस समय यह 27 गुना सब्सक्राइब हुआ। IPO के दौरान कंपनी को 20,000 करोड़ की बोलियां मिली। IPO सुपरहिट रहा। उसके बाद कंपनी ने अपने कदम बढ़ाने जारी रखे। इसी दौरान नाडर ने नोट किया कि भारत में IT सेक्टर में जॉब करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्होंने चेन्नई में SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खुलवाया। यह कॉलेज उन्होंने अपने पिता की याद में खुलवाया। साल 2006 में उन्होंने युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए कई तरह के रिसर्च टाइप्स भी किए। उन्होंने यूपी के 2 गांवों में भी स्कूल खुलवाए। यहाँ उन्होंने बच्चों के लिए कंप्यूटर्स भी उपलब्ध करवाए। 2008 आया। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी छा गई। कई कंपनियों को ताले लगाकर घर में बैठना पड़ा। दुनिया भर में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इस मुश्किल समय में शिव नाडर ने HCL से किसी एक भी कर्मचारी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। 2010 में कंपनी का रेवेन्यू 12,565 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और प्रॉफिट
2072 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू गया। HCL ने ग्रोथ के एक्सीलेटर पर पैर रखा हुआ था। कंपनी ने 44 देशों तक अपने पांव जमा लिए थे। 2018 में इसका रेवेन्यू 60,427 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें से 69% हिस्सा केवल सॉफ्टवेयर बिजनेस से आया। रेवेन्यू का 92% हिस्सा अमेरिका और यूरोपीय देशों से आया। यह पल भारत के लिए और भी गौरव भरा रहा, क्योंकि भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाली कंपनी के बिना दुनिया भर की IT कंपनियों का काम नहीं चल सकता था। भारत ने बता दिया कि वह केवल सांप सपेरों का देश नहीं है, बल्कि अब उसके माउस की चटक दुनिया भर में गूंजती है। जुलाई 2020 में शिव नाडर ने अपनी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को कंपनी का चेयरमैन बना दिया। पहली बार किसी IT कंपनी को महिला ने लीड किया। वो पहली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO थी। साल 2019 में iForbes की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में वो 54वें स्थान पर थी। 2021 में HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नाडर ने कंपनी के प्रबंध निदेशक MD के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। अपने कर्मचारियों को काम के प्रति वो हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। कंपनी में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार से नवाजा जाता है और हॉलिडे के लिए भी भेजा जाता है। फरवरी 1987 में चर्चित पत्रिका टाइम ने लिखा था कि पूरी दुनिया नाडार की सोच और भविष्य के लिए तैयार किए गए नेटवर्क को देखकर आश्चर्यचकित और मुग्ध है। दरअसल नाडार का साम्राज्य अर्थशास्त्र और शासन को नई परिभाषा देने वाला है। वैसे तकरीबन 3 दशक पहले जब नाडार ने कंपनी स्थापित की थी तो यह एक दांव की तरह ही था। तमिलनाडु में पहले नौकरी छोड़ना और बाद में दिल्ली में क्लॉथ मिल की जमी जमाई जॉब को भी ठोकर मार देना, ऐसा साहस नाडार ही कर सकते थे। लेकिन वे न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि उन्होंने साथियों और निवेशकों का भरोसा भी जीता। मधुरभाषी नाडार बताते हैं, पिछले 3 से 4 दशक में मैंने देखा है कि IT इंडस्ट्री का काफी विकास हुआ है। खासकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, सॉल्यूशंस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफी संभावनाएं बढ़ी हैं। मैंने समय रहते अवसर पहचान लिया और इसीलिए कामयाब भी हुआ। आज HCL टेक्नोलॉजीज भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4,25,923.31 करोड़ रुपए का है। इन्फोसिस का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक है। पहले नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS है, जिसका मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक है। कंपनी में 60.81% हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की है, जबकि 19.65% हिस्सा विदेशी बड़े निवेशकों के पास है। भारत के घरेलू बड़े निवेशक भी इसमें लगभग 15% की हिस्सेदारी रखते हैं। पब्लिक के पास महज 4.56% हिस्सेदारी है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट के मुताबिक इस समय शिव नाडर की नेटवर्थ लगभग 30,000 करोड़ रुपए है, जो डॉलर में 35.2 बिलियन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए बिजबस के साथ।